अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम दो चार्जेस लेंगे। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड इन एयर या वैक्यूम में हम दो चार्जेस लेंगे। तो उनके ऊपर कितनी फोर्स होगी वो हमें पता है, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ किया हुआ है। तो फोर्स जो है हमारे पास कितनी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी इन वैक्यूम है, क्योंकि हमारा जो चार्जेस हैं वो हमने एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये परमिटिविटी इन वैक्यूम है। अब इसके बाद हम देखेंगे नाउ कूलम फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। अब दो चार्जेस को हम जब किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो उनके ऊपर कितनी कूलम फोर्सेस लगेगी, तो वो देखेंगे हम। तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। जैसे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम। ऊपर हमने देखी परमिटिविटी इन वैक्यूम, और ये एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी इन मीडियम, जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग दे दी है 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है। अब जो सेम चीज़ें हैं वो तो कट जाएंगी। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इस वाले से कट जाएगा, और 1/4π से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिफरेंट है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वाला एप्सिलॉन जो है वो जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला तो वैसे ही नीचे है तो ये नीचे रह जाएगा। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला एप्सिलॉन क्या है, ये मीडियम में है और ये वैक्यूम में है। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, एप्सिलॉन आर के। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हमारा टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, जो परमिटिविटी हमारे पास मीडियम में होगी अपॉन जो हमारे पास परमिटिविटी वैक्यूम में होगी, तो उसकी रेशियो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, ये एक ही चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम देखेंगे जो कूलम फोर्सेस होती है बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब दो चार्जेस को हम वाटर में प्लेस करेंगे तो वो कूलम फोर्सेस जो है 1/80 टाइम्स हो जाती है व्हेन प्लेस्ड इन एयर सेपरेटेड बाई सेम डिस्टेंस। अब हम कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए के इन एयर, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर में कितनी होती है 1.00054, और वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर में कितनी होती है 80, और थर्ड है के की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है 1। तो ये तीनों वैल्यूज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 होती है। एयर में पूछ लिए तो 1.0054, और वाटर में 80 होती है। अब बोलते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जो वो डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू की वैल्यू जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो वो डिक्रीज़ करेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारी कूलम फोर्सेस हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये जो कूलम फोर्सेस होती हैं, एक सेंट्रल फोर्स है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट ऑलवेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ,
और ये जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये हमारे पास 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं इन कूलम फोर्सेस की। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम लॉ हमने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन वो स्केलर फॉर्म में था, अब ये वेक्टर फॉर्म में है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ चार्जेस तो सेम रहेंगे, Q1 चार्ज रहेगा, Q2 चार्ज रहेगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R रहेगा। अब वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये वाला चार्ज जो है वो इस Q2 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये देखो यहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेस होगा ना जब ये फोर्स लगाए, F इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, तब हमने F21 लिखा है। और इसी तरह Q2 चार्ज जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस तरफ डिस्प्लेस होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, तभी हमने F12 लिखा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे R कैप 21 और इस तरफ लग रहा है, और R कैप 12 ये इस तरफ लगेगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 के ऊपर लगा रहा है और 2 जो है 1 के ऊपर लगा रहा है। अब इसकी हम प्रूफ देखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस, वही जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया वही लिखेंगे हम, कि हमने 2 चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R, उन दोनों को R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, जैसे ये है। अब हम फोर्स देखेंगे। नाउ फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब बोलते हैं कि इस चार्ज पे इस चार्ज द्वारा कितनी फोर्स लगाई जा रही है। तो F12 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये देखो इस तरफ लग रही है ना R कैप 21, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह बोलते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज द्वारा कितनी फोर्स लगाई जा रही है, तो F21 की वैल्यू लिखेंगे। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये देखो इस तरफ लग रही है इस चार्ज के ऊपर R कैप 1 एंड 2, R कैप 1 एंड 2, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिस्टेंस है R कैप 1 2 और जो R कैप 21 है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे हमने देखा एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो एक जो है वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो हमारी इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी, F21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 21। अब हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 थी और ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। आपने देखा होना, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली थर्ड इक्वेशन सेम है, और यहाँ पे माइनस आ गया तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तब हमारे पास यहाँ पे 0 वैल्यू आई। अब इस F21 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 ऑन चार्ज 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन चार्ज 1, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो कूलम फोर्सेस हैं वो इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब सेम है उनका मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों फोर्सेस का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तभी यहाँ पे माइनस साइन है ना, कि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि जो हमारी कूलम फोर्सेस हैं वो इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।